दोस्तों आज इस वीडियो में हम फरवरी महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 13 शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? सबसे फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी की बात हो रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा तन्मय अग्रवाल। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये हैं तन्मय अग्रवाल, हैदराबाद के हैं और रणजी ट्रॉफी के मैच में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 160 गेंदों पर नाबाद 323 रन बनाए और इस तरीके से ये सबसे तेज 13 शतक बनाने वाले प्रथम श्रेणी के क्रिकेट इतिहास में सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले इतनी कम गेंदों में 13 शतक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाया था। कितनी गेंदों में बनाया? 147 गेंदों में इन्होंने 13 शतक मतलब 300 का आंकड़ा पार कर लिया था। इनसे पहले अगर बात करें तो मार्को मराइस का एक रिकॉर्ड है 191 बॉल्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। एक दिन में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के वीरेंद्र सहवाग के जो रिकॉर्ड था पिछला, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है। और सहवाग ने कितने बनाए थे? 284 रन बनाए थे। एक दिन के अंदर 284 का एक रिकॉर्ड बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने, उसको तोड़ दिया है उन्होंने। और कितने रन बनाए? 160 गेंदों पर नाबाद 323 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य पदक तालिका में सबसे आगे रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न हो गए हैं 2024 के। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो मेडल टैली है या फिर पदक तालिका है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा स्टेट रहा है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। बी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आपको पता होगा इसमें बहुत सारे जो हमारे गेम्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक तमिलनाडु में ये गेम आयोजित करवाए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2024 की, वो उनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था तमिलनाडु के अंदर। 4 शहर इसके अंदर शामिल थे। कौन कौन से? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। इन 4 सिटीज़ में आयोजन करवाया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। महाराष्ट्र इसके अंदर पहले स्थान पर रहा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कितने एथलीट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो 5600 एथलीट्स ने इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। महाराष्ट्र 158 पदक इन्होंने टोटल जीतकर, और इसमें 57 गोल्ड मेडल थे। इस तरीके से पहले स्थान पर आ गया है महाराष्ट्र और चौथी बार अपने खिताब का बचाव किया है। इसका मतलब लगातार 4 बार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पर रहने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। अब देख लेते हैं मेडल टैली एक बार। सबसे पहले देखिए, आपको महाराष्ट्र मिलेगा 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 158 या फिर 158 मेडल रहे हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद में सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, जहां पर ये गेम्स हैं उनका आयोजन करवाया गया था। तीसरे नंबर पर रहा है हरियाणा, चौथे पर दिल्ली और पांचवें पर राजस्थान। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका स्टेट है, उस स्टेट की पोजीशन एक बार आप देख लेना। जैसे कि बात करें हरियाणा, तो हरियाणा ने 35 गोल्ड जीते हैं, 22 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज के साथ 103 मेडल हैं। इसके साथ अगर हम टॉप 5 में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सिल्वर और 17 ही ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 47 मेडल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने जीते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टेट के जो भी मेडल्स हैं या फिर जो भी उनकी रैंकिंग है उनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में शूटिंग विश्व कप में महिला एयर राइफल में रजत पदक किसने जीता? कहाँ की बात हो रही है? शूटिंग वर्ल्ड कप की। कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट की काहिरा में। तो इसके अंदर जो सिल्वर मेडल हमने जीता है वो है सोनम मास्कर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, यह सोनम एयर राइफल में इन्होंने रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। शूटिंग विश्व कप महिलाओं का हुआ था। काफ़ी अच्छी हमारी ये महिला एयर राइफल मास्टर हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियनशिप में कौन सा खिताब हासिल किया है? नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो चैंपियनशिप है उसके अंदर मनदीप जांगड़ा का हमसे क्या पूछा गया है? खिताब पूछा गया है, उनका टाइटल हमसे पूछा गया है।
तो इनको मिला है इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल। ये देखिए, ये है मनदीप जांगड़ा, अमेरिका में ये रहते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप में इन्होंने जीत दर्ज करी है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये मोस्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, ध्यान रखना है आपको। वुशु की बात हो रही है और फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली जो महिला है उनका नाम है नाओरेम रोशिबिना देवी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये हैं रोशिबिना देवी, मणिपुर की हैं ये, और इन्होंने वुशु दुनिया की एक पावर हाउस के रूप में अपनी मजबूत जगह बनाते हुए इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का जो प्रतिष्ठित खिताब है को अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? मैस्कट आपको पता ही होगा, जो भी बड़े बड़े हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उनमें हम मैस्कट रखते हैं। मैस्कट मतलब उस गेम की उस जगह के साथ एक पहचान के रूप में एक मैस्कट या फिर शुभंकर रखा जाता है। जहाँ कहीं भी ये स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वहाँ का एक फेमस पक्षी है, वहाँ का जो फेमस कोई जानवर है उसके नाम पर ये रखा जाता है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के मैस्कट के बारे में पूछा गया है, वो है सीन ए सी। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, यह सीन ए सी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के शुभंकर ये हिम तेंदुआ हैं। हिम तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड इसको हम बोल सकते हैं। एक तो जो तेंदुआ या फिर लेपर्ड होता है हम नॉर्मल ग्राउंडेड जो प्लेस होते हैं वहाँ पर देखते हैं, और ये हमारा बर्फ़ के अंदर या फिर हिम के अंदर स्नो के अंदर जो लेपर्ड होते हैं वो वहाँ का शुभंकर इन्होंने रखा हुआ है। शान भी नाम दिया गया है इसको, या फिर सीन ए सी इसको नाम दिया गया है। कहाँ पर होने वाले हैं ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर इन गेम्स का आयोजन करवाया जाएगा, इसलिए वहाँ पर हिम तेंदुआ या फिर स्नो लेपर्ड को क्या बनाया गया है? मैस्कट बनाया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात हो रही है। काहिरा या फिर कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट के अंदर। तो इसके अंदर रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने पहला गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया है। ये देखिए, ये दोनों हैं रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा मतलब मिक्स्ड जो इवेंट होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोनों का ही नाम आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की तरफ से ये टॉप प्लेयर माने जाते हैं हमारे शूटिंग के। दिव्यांश सिंह पंवार ने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको सिंपल सा यही पूछ सकते हैं कि दिव्यांश सिंह जो पंवार हैं वो कौन से गेम से रिलेटेड हैं, तो आपको वहाँ पर गेम बताना है। तो इन्होंने डेनिलो सोलाजो को हराया है वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था आईएसएसएफ का। ये देखिए, ये हैं दिव्यांश। इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल के अंदर अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। चौथा इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतना उतना ही मायने रखता है जैसे कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है। तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जो कंट्री लास्ट में फाइनल में जीतती है उसको हम गोल्ड मेडल बोल सकते हैं। उसी तरीके से ये जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं इनके भी वर्ल्ड कप होते हैं, तो इनके अंदर गोल्ड मेडल जीतना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महज 21 साल के हैं दिव्यांश सिंह पंवार, और इन्होंने इनकी जो ये कैटेगरी है ये ध्यान में रखना है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप क्वालिफायर राउंड कहाँ होने वाला है? तो फीफा वर्ल्ड कप के जो क्वालिफायर्स होने वाले हैं इंडिया और कुवैत के बीच में, उनकी जगह हमसे पूछी गई है। ये होंगे हैदराबाद में। डी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना जो फुटबॉल एसोसिएशन है जिसको हम टीएफए बोल सकते हैं, भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप क्वालिफायर दौर की मेजबानी के लिए मंजूरी मिल गई है और 6 जून को ये मैच होने वाला है। एसजेएफआई और डीएसजेए द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। ये मिला है पीटी उषा को। ए इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन दोनों की आपको फुल फॉर्म देखनी हो एसजेएफआई और डीएसजेए की, तो वो हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा जो डीएसजे है उसकी फुल फॉर्म है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन।
इन दोनों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया है पीटी उषा को। पीटी उषा वर्तमान में क्या है, हमारी भारतीय ओलंपिक संघ है, जो जिसको हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोलते हैं, उसकी अध्यक्ष हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप कैसे संपन्न हुई? सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। बहुत ही रोमांचक मोड पे ये फाइनल हुआ था। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है, क्योंकि उसके अंदर इंडिया की टीम भी थी और सामने बांग्लादेश की टीम थी। तो ये हमसे पूछा गया है कि संपन्न कैसे हुआ या फिर इसका रिजल्ट क्या रहा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। जॉइंट विनर्स रहे हैं। किस तरीके से रहे, जैसे कि मैच हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो जो टाइम दिया गया था उनको, उस टाइम के अंदर दोनों टीम ने एक एक गोल कर दिया। दोनों टीम बराबरी पर गोल करके मैच को समाप्त कर गई। इसके बाद में पेनल्टी शूट आउट हुआ, तो पेनल्टी शूट आउट के अंदर भी इन्होंने 11-11 का स्कोर हासिल किया। 11-11 का स्कोर हासिल करने से क्या हो गया, वापस मैच ड्रॉ हो गया। अब सिक्का उछालकर उसका फैसला हम करते हैं कि विजेता कौन रहेगा। जब सिक्का उछाला गया तो भारत उसके अंदर जीत गया, भारत विजयी हो गया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहाँ की जो भीड़ है और बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने विरोध किया, उसको अपोज किया कि सिक्का उछालकर इस मैच का आप रिजल्ट ऐसे नहीं निकाल सकते। लास्ट में जो मैच के ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने इस डिसीजन को पलट दिया और भारत और बांग्लादेश दोनों को ही सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता या फिर जॉइंट विनर डिक्लेयर कर दिया। ध्यान में रखना है, थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद, जिसको हम एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर ACC बोलते हैं, उसके जो नए अध्यक्ष हैं वो किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा जय शाह। बी इज द करेक्ट आंसर। ये जय शाह हैं और अभी वर्तमान में ये BCCI के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। इनको तीसरी बार चुना गया है ACC के अध्यक्ष के रूप में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक या फिर जिसको हम टॉर्च बियरर बोलते हैं, ये कौन है या फिर किसको चुना गया है? राइट आंसर हमारा है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को आप जानते होंगे, ये इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग के अंदर, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था इंडिया के लिए शूटिंग में। तो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ये हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया है। 2008 के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था और अभिनव बिंद्रा को अभी 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम या फिर SCA, और उसका नया नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। बी इज द करेक्ट आंसर। ये है निरंजन शाह और ये पहले इनके क्या रहे हैं, प्रथम श्रेणी क्रिकेटर या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम के नाम रखे जाएंगे तो खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलती है, उनको एक प्रोत्साहन भी मिलता है। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम IFAB बोलते हैं, उन्होंने जो हमारे प्रोफेशनल फुटबॉल ट्रायल होते हैं उनमें कौन सा नया कार्ड पेश करने की प्रिपरेशन करी है या फिर कौन सा नया कार्ड इन्होंने पेश किया है? येलो कार्ड, ब्लैक कार्ड, ब्लू कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड? तो इसमें हमने क्या किया है, ब्लू कार्ड को पेश किया है। मतलब अब एक नया कार्ड दिया जाएगा जो है ब्लू कार्ड के नाम से। ये देखिए, IFAB ने येलो कार्ड था और रेड कार्ड था, इसके साथ साथ अब ब्लू कार्ड को भी शामिल कर लिया गया है। ये क्यों दिया गया है? ब्लू कार्ड असहमति और निंदनीय बेईमानी के लिए एक अनुशासनात्मक उपाय के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब है आपके अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको ग्राउंड के अंदर कुछ ऑर्डर दिया जाता है या फिर कोई कमांड दी जाती है, उसको आप सही तरीके से फॉलो नहीं करते हो रेफरी के द्वारा, तब आपको ब्लू कार्ड दिया जाएगा। काफ़ी अलग ये कार्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लेयर्स बहुत बार कई बार ऐसी हरकतें कर देते थे जो कि ग्राउंड में अलाउ नहीं होती थी या फिर किसी भी खिलाड़ी को ग्राउंड के अंदर वो हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए ये नया कार्ड शुरू किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा है? फिट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, ये हमसे पूछा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव। सी इज द करेक्ट आंसर। ये है नरेंद्र कुमार। इनको नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए। 2009 में सबसे कम उम्र के ये
IRS अधिकारियों में से एक रहे हैं और स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति इनका गहरा जुनून रहा है। इस तरीके से इनको क्या चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, नरेंद्र कुमार यादव। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन सी एयरलाइन CSK की आधिकारिक प्रायोजक बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स के हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर के बारे में पूछा गया है कि वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं एतिहाद एयरवेज। बी इज द करेक्ट आंसर। इनकी जो जर्सी है इसके ऊपर अब एतिहाद एयरवेज का नाम आपको दिखाई देगा। ये ग्लोबल एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाल ही में ODI में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? वनडे इंटरनेशनल के अंदर एक और डबल सेंचुरी लग गई है और ये जो डबल सेंचुरी है ये श्रीलंका के लिए पहली है। तो वो जो पहले खिलाड़ी हैं, वो जो पहले बैटर हैं, वो कौन बने हैं? राइट आंसर है पथुमा निशंका। सी इज द करेक्ट आंसर। ये है पथुमा। इन्होंने 210 रन की नॉट आउट पारी खेली, नाबाद पारी खेली और वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले ये पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। अंडर 19 विश्व कप 2024 फाइनल किस टीम ने जीता? अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था वो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। 2023 के अंदर भी एक वर्ल्ड कप हुआ था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप था जिसके अंदर हमारी सीनियर टीम खेली थी। उसका जो मैच था वो इंडिया वर्सेज किसके अगेंस्ट था? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया उसके अंदर हार गई थी और अंडर 19 के अंदर भी यही रहा। इंडिया किससे हार गई? ऑस्ट्रेलिया से। 2024 फाइनल जो था अंडर 19 का, उसमें 79 रन से हम हार गए थे, पीछे रह गए थे, वो हम को जीत नहीं पाए और चौथा विश्व कप खिताब हासिल कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 का। तो 2023 का जो साल था उसके बाद में 2024 की जो शुरुआत थी वो इंडियन क्रिकेट के लिए हम बहुत अच्छी नहीं कह सकते। चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है? वो जीता है सुमित नागल ने। एस के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है सुमित नागल। जो टॉप हमारे 100 प्लेयर हैं उनके अंदर पहुंच गए हैं और ATP चेन्नई ओपन चैलेंजर क्वालिफाई इन्होंने कर लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है, वो नाम है सुमित नागल। निम्नलिखित भारतीय एथलीटों में से किस पर डोपिंग के लिए 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल के लिए बैन कर दिया गया है डोपिंग की वजह से। तो वो एथलीट हमारी हैं रचना कुमारी। गेम आपको पूछ सकते हैं, ये हैमर थ्रोअर इनका गेम है। ऐसे जो करंट के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि रचना कुमारी का गेम कौन सा है जिनको हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और निलंबन भी इनका कौन सा है? 12 साल का निलंबन है। काफ़ी लंबा इनको सस्पेंशन मिला है और 12 साल तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 1 या 2 साल का भी अगर सस्पेंशन या फिर बैन किसी खिलाड़ी पर लग जाता है तो वो खिलाड़ी फिर रिकवर नहीं कर पाता, वापस अपने उस फॉर्म में नहीं आ पाता जिस फॉर्म में वो उस टाइम पर था, जिस टाइम पर इन पे डोपिंग के चार्जेस लगे थे। लगभग इनका कैरियर हम खत्म ही मानते हैं। मैच फिक्सिंग के लिए यूके क्रिकेटर रिजवान जावेद पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि क्या है? यूके के क्रिकेटर हैं रिजवान जावेद और इन पे मैच फिक्सिंग का एक बैन लगा है। वो बैन इनके ऊपर लगा है 17.5 साल का। ये है रिजवान जावेद। 17.5 साल या फिर 17 साल 6 महीने का इनके ऊपर बैन लगा है। इनके साथ भी यही स्थिति है, ये भी अब आगे की क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में किस टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की? देखिए कहाँ की बात हो रही है, बैडमिंटन टीम की बात हो रही है। फाइनल के अंदर कौन सा फाइनल? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। तो इसमें हमने थाईलैंड के साथ मैच खेला था और इसमें हमने क्या किया, थाईलैंड को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है और ये एक हिस्टोरिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है। ये हमारी जो चारों खिलाड़ी हैं वुमेन एथलीट हैं, इन्होंने क्या किया, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के शाह आलम के अंदर ये प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ध्यान में रखना है। IPL की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? IPL की जो ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम है उसके लिए कैप्टन अभी नियुक्त किया गया था, तो उस कैप्टन का नाम है, नो डाउट उसमें नाम आपको MS धोनी का ही मिलेगा। इसके जो कमेटी बनी थी, एक 10 पैनल बना था, वसीम अकरम, मैथ्यू हेडन, टॉम मूडी, डेल स्टेन, बहुत सारे ये हस्तियां थी। इन खिलाड़ियों ने सबने मिलकर MS धोनी का नाम नॉमिनेट किया है। IPL की इतिहास की अब तक की अगर सबसे बेस्ट कैप्टन की बात करें तो MS धोनी का नाम उसके अंदर इन्होंने शामिल किया है। लोकसभा चुनाव में
पंजाब के लिए स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? लोकसभा जो इलेक्शन हमारे अभी थोड़ी दिनों में होने वाले हैं, उसमें स्टेट आइकन, पंजाब के जो स्टेट आइकन है वो बने हैं शुभमन गिल। सी इज द करेक्ट आंसर। शुभमन गिल को आप जानते हो, इंडिया के लिए ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं क्रिकेट में। सिंगापुर का 8 वर्षीय शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी कौन है जिसने पोलिश ग्रैंड मास्टर को हराया है? पोलिश या फिर पोलैंड के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनको हराकर सिंगापुर में इन्होंने 8 साल के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनका नाम है अश्वत कौशिक। देखिए कितने साल के हैं, मात्र 8 साल के हैं। इन्होंने पोलिश ग्रैंड मास्टर जेसेक स्टोफाक के खिलाफ जीत हासिल करी है। हाल ही में T20 मैचों में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 जो हमारे मैच होते हैं, इंटरनेशनल मैचेज होते हैं, उसके अंदर सबसे तेज 10,000 रन कौन से क्रिकेटर ने बनाए हैं? तो उनका नाम है बाबर आजम। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान हैं बाबर आजम, और इनको T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने के लिए सबसे कम मैचेज इन्होंने खेले हैं। इस शहर के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन जीती? हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन, इसका मतलब है सर्दियों के अंदर जो हमारी लेक हैं या फिर झील हैं वो जम जाती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं। तो जो जमी हुई झील हैं जिनके ऊपर बर्फ जम जाती है, उसकी एक मैराथन हुई थी। वो कौन से शहर के जो एथलीट हैं उन्होंने जीती है? तो उस शहर का नाम है भोपाल। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल के जो एथलीट्स हैं उन्होंने उस मैराथन को अपने नाम कर लिया है। भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। कौन सी झील थी? पेंगोंग जो झील थी वो जम गई थी, उसके अंदर इस मैराथन का आयोजन करवाया गया। और अगर उसका हम टेम्परेचर देखें तो उस टाइम पर टेम्परेचर था -15 डिग्री सेल्सियस। ऊंचाई कितनी थी? 18,680 फीट। इसके अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाल ही में सबसे तेज T20 इंटरनेशनल शतक किसने बनाया है? वो बनाया है जन निकोल लॉफ्टी ईटन। एस में हमारा करेक्ट आंसर है। 33 गेंदों में शानदार शतक बनाकर ये नेपाल के कुशल मल्ला के रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। कुशल मल्ला के रिकॉर्ड को इन्होंने बीट कर दिया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? नामीबिया के खिलाड़ी हैं। जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? फरवरी महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो जनवरी महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है, जो कि आईसीसी हर महीने देती है? तो उनका नाम है समर जोसेफ और एमी हंटर। इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष और महिला इन दोनों को जो अवार्ड मिला है जनवरी 2024 का, उन दोनों का नाम ये रहा। अगर आप लिस्ट देखना चाहो तो जून 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक की ये लिस्ट आपके सामने है। इसमें आपको करंट में से कोई भी पिछले 2-3 महीने का करंट अफेयर्स में मेल या फीमेल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2024 या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024 आपको पीडीएफ और वीडियोस के लिए छोटा सा कोर्स दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करके 2024 में जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के वीडियो आने वाले हैं उसकी पीडीएफ, और जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपको चैनल के सभी अपडेट से जुड़े रहना है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। और अगर आपको स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करनी है तो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर टाइप करके आप सीधा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।